प्रश्न में बोला है 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजती हैं? तो देखिए, इस टाइप का सवाल होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो समय लिख रखा है उसको लिख लेंगे। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और कितना बोला है 45। तो 45 के लिए लिख लेंगे 9 और गुणा 5, मतलब 9,5 लिख लो या 9 गुणा 5 लिख लो। ठीक है, अब इनका क्या ले लेंगे अपने एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लो। देखो 12 के पाड़े में क्या आता है, 36 आता है ना। तो 12 को हटा दो, 18 के पाड़े में 36 आता है, 18 को हटा दो। ठीक है, और 9 के पाड़े में 36 आता है ना, तो 9 को भी हटा दो। अब हमारे पास वैल्यू बची, तो बची कौन कौन सी, हमारे पास बचा 24 और 36 और 5। तो 5 तो एक अलग संख्या है, 24 और 36 का एलसीएम देख लो कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72, और जो 5 लिखा उसको लिख लो 72 गुणा 5। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा निकल के, 5 दूनी 10, 10 का सिपर हंसी लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, कितना आ गया 360। अब ये 360 काय में आएगा, क्योंकि सब सेकंड में थे तो ये 360 क्या आ गया आपके पास, सेकंड आ गया। क्या आ गया, सेकंड। अब आपको मिनट बनाना है तो क्या कर दो आप, 60 से भाग कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36। तो कितना आ गया निकल के, 6 मिनट आ गए, है ना। तो पहले घड़ी कितने पर बज रही थी, पहले घड़ी बज रही थी आपकी कितने पर, 9 बजे, और ये आ गया आपका 6 मिनट। तो कितना बज जाएगा, 9:06 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 9:06। तो 06 AM। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी। तो देखो ए ने क्या करा, पहले 45% भोजन पर खर्च कर दिए और 5% वृद्धाश्रम पर दान कर दिए। तो टोटल कितना उसने खर्च कर दिया, 50%। कितना खर्च कर दिया उसने, 50%। और सवाल में खर्च कितना होती है, सवाल में खर्च दिया है 28,500। कितना दिया है, 28,500। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब उसकी आय बतानी है। तो आय कितनी होगी, 100%। आय कितनी होगी उसकी, 100%, है ना। तो हमें आय निकालनी है। तो देख लो ये इसका कितने गुना है, 2 गुना। तो इसको भी इधर कितने गुना कर दो, 2 गुना। तो 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएंगे, 2 पंजे 10 का सिपर हासिल 1, 28 दूनी 56 और 1 57। कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, 57,000। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ये प्रश्न में क्या बोला है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। तो देखो ये हो जाएगा इधर वाला पूर्व और ये इधर हो जाएगा आपके पास वर्तमान। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्तमान। तो कैसे बढ़ रही है, 3%। मतलब मान लो पहले कितनी थी, 100 थी, फिर कितनी होगी 103, फिर कितनी, पहले 2 बार बढ़ रही है, 2 वर्ष पूर्व पूछा है तो 100 103, 2 वर्ष पूर्व पूछा है तो 2 बार बढ़ा देंगे, 3 बार होता। 2 वर्ष पूर्व पूछा है तो 2 बार लिख देंगे, 3 वर्ष होता तो 3 बार लिख देते हैं। आप स्क्वायर कर दो तब भी बात वही रहती है। ठीक है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 10,000 आ जाएगा। आप 103 की 103 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कभी 103 हो, 104 हो, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 103 का वर्ग निकालना हो या 103 की 103 से मल्टीप्लाई करनी हो या 104 की 104 से मल्टीप्लाई करनी हो या स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे करते हैं समझिए ज़रा। जैसे 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, मतलब 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और 104 में 4 ही जोड़ देंगे। तो 104 में जब 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 108, है ना। तो ये इसका स्क्वायर निकल के आ गया। तो ऐसे ही हम 103 का निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 09, और 103 में 3 ही जोड़ देंगे कितना हो जाएगा फिर 106, 106,09। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी सवाल में वर्तमान। तो वर्तमान वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 21,218। तो देखो हमको सीधे दिख रहा है कितना, 9 दूनी 18, 2 गुना है ये, कितने गुना है, 2 गुना। तो फिर ये भी कितने गुना होगा, ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20,000, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है आपसे कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। तो यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो क्या होता है आपका, इनकम बराबर, इनकम बोले तो आय, आय बराबर क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, और प्लस सेविंग बोले तो बचत। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि उसकी आय कितनी थी 95,000 और ये कितना है, व्यय कितना है 75,000। तो ये 1000 वाला मैं 0 0 क्या कर दे रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ लिख लूँगा 95 और यहाँ इसका खर्च कितना है 75। तो जब 95 खर्च कर दिया
95 आई थी, 75 खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 25 बचा, है ना? बचा कितना? सॉरी 20 बचा। बचा कितना? 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें अगर कट रहा है तो रेशियो निकल रहा है तो काट लेंगे इसको, है ना? तो इसको काटेंगे, मतलब प्लस लगाओ या मत लगाओ बीच में भी, ठीक है। 5 चौक 20, और फिर आप इसको काटोगे 5 से, तो 5 एकम 5, 2 बचे 5 25, ठीक है। इसको आप 5 से काटो, कितना आ जाएगा? फिर 19। फिर इन्होंने क्या बोला उसके बाद कि आय में 18% वृद्धि, इसमें कितने की वृद्धि? 18 की वृद्धि, ठीक है। और फिर क्या बोला है? बराबर व्यय में कितना बोला है? 12% की वृद्धि। व्यय में कितना बोला है? 12% की वृद्धि, ठीक है, 12। और हमको बचत बताना है, तो बचत हमको नहीं पता, तो बचत मान लेंगे हम एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। अब हमें क्या करना है? 19 की 18 की मल्टीप्लाई कर लो, है ना? तो 19 18 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 8 में 72 के 2 हासिल 7, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 17 और आपका 7, 17 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 24, 24 के 4 हासिल 3, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 2 और 1 3, कितना आ जाएगा? 342। 12 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 एकम 12, 12 6 18, 180। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 4x। कितना आ जाएगा? 4x। ये तरीका आपको वैसे कठिन लग रहा होगा, पर ये इजी होता है। तो 180 में से क्या करो आप? 342 में से आप 180 को घटा दोगे, तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, और 14 में से 8 जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 6, और 2 में से 1 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। और ये 4x बचा, ये गुणा वाली संख्या 4 कहाँ आ जाएगी? घटे में आ जाएगी। बचेगा कितना? x। तो 4 से भाग कर लो, तो 4 चौक 16। अब कितना बचा? 2। तो अब पॉइंट भी लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो कितना? 0 पॉइंट बढ़ा लोगे, ठीक है। 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 40.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या बोला है? √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या है? तो चतुर्थानुपाती क्या होता है आपका? जैसे ये जब भी आपके पास वैल्यू दे रखी हो, क्या a b c, तो b गुणा c बटे a हो जाता है। क्या हो जाता है? b गुणा c बटे a, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें बोला है, तो हम इसको लिख लेंगे कैसे करके? √8 और गुणा √21 बटे √6। तो √6 को मैं 2 3 6 लिख लूँ, तो 2√3 लिख लूँगा इसको, ठीक है। तो 2 से काटूंगा, ये कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, तो ये √4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √4। और 3 से इसको काटूंगा, 3 7 21, तो ये कितना आ जाएगा? √7। अब √4 जो होता है वो किसका रूट होता है? ये जो √4 है वो किसका होता है? 2 का, तो ये तो 2 आ जाएगा बाहर, और √7 किसी का रूट नहीं होता, तो ये आ जाएगा 2√7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए बोला है कि 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में, वर्षों में 1,07,128 रुपये हो जाएगी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इधर, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास? अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना बोला इन्होंने? 80,000। कितना बोला है? 80,000। और अमाउंट कितना दिया? 1,17,128। तो देखिए इस टाइप के सर में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में आपका या तो आंसर क्या होता है? 2 वर्ष होता है ना। और ये आपका आंसर कितना होता है? 3 वर्ष होता है। 80% कंडीशन में यही होता है। क्या? या तो स्क्वायर निकल के आता है वैल्यू, है ना। ये क्या निकल के आता है? क्यूब, है ना। पर ये सवाल उससे थोड़ा अलग है, तो समझेंगे। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 8 से भाग कर दूँ, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ 10,000 आ जाएगा, और वो फिर 4 घात हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 8 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। और फिर मैं 8 में इससे भाग करूँगा, तो 8 एकम 8, यहाँ बचे 3, 8 चौक 32, तो यहाँ कितना बचा आपके पास? और 5 51 हो जाएगा, 8 छंग 48, ये बचा 3, 8 चौक 32, 8 एकम 8। फिर आपने देखा ये जो 10,000 ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4। तो अब इसके पास ही होता है, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 11 की पावर 4। तो जो आपका घात आ गया, ये क्या आ जाएगा? आपका समय निकल के आ जाएगा। कितना समय लगेगा? 4 साल लगेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 साल, ठीक। इस टाइप का जब भी आपके पास क्या अमाउंट दे रखा हो, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो, तो आपको उनको क्या करना है? या तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है काट के, या वो क्यूब की फॉर्म में आएगा, है ना। ये 4 घात की फॉर्म में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो ये दोनों की फॉर्म में आता है, या स्क्वायर आता है या क्यूब आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोला है आपसे कि यदि 5x - 2 अनुपात x - 2 बराबर 9:17 है, तो 9x बटे 13y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको ऐसे करके लिख लेंगे, 5x - 2y बटे x - 2y बराबर 9/17, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको? 9x इसका मान मतलब x बटे y का मान निकालेंगे, उसमें रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? 17 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85। फिर 9 की x से गुणा कर देंगे, 9x कितना हो जाएगा? 9x। फिर 9 की x से गुणा करेंगे, 9x 17 पंजे 85। तो 85 में से कितना घटा दो आप? 9 घटा दो, तो वो कितना बचेगा आपका? 85 में 9 घटा दो तो 76। कितना बचेगा आपके पास? 76x बराबर। देखो जब यहाँ पे वैल्यू समान हो, कहाँ पर?
जब ये वाली वैल्यू समान, जैसे यहाँ कितना दिया 2y, यहाँ कितना दिया 2y, जब ये वाली वैल्यू समान हो तो क्या करना होता है, इनके बीच का अंतर देखना होता है। क्या करना होता है, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना है 8, तो इस 8 की क्या गुणा कर दोगे आप, इन 2 में गुणा कर दोगे तो 8 दूनी 16, तो ये इधर वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी 16y। अब जब इसको अनुपात की फॉर्म में लिखोगे तो x/y कितना आ जाएगा आपके पास 16/76, तो x/y की वैल्यू यहाँ रख दो आप, कितना हो जाएगा आपके पास 9/13 गुणा 16/76, है ना। अब क्या करो, इसको आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे आप कितना हो जाएगा आपके पास, 4 से काट दो तो 4 चौक 16, 4 से इसको काटोगे 4 एकम 4, 3 बचा 4 ने 36, तो अब गुणा कर दो तो 9 चौक 36, कितना हो गया 36। देख लो 36 से कौन सा स्टार्ट है, डी वाला, तो जब इनकी 13 19 गुणा करो कितना आ जाएगा 247, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला आपके पास, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ये वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, तो यहाँ से हम एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेंगे, है ना, 40 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16 और कितना बचा 2, तो पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा वहाँ पे, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा एक का वैल्यू निकल के 4.5। फिर क्या बोला इन्होंने कि 180 रुपये में 2 दर्जन पेंसिल खरीदी, 180 रुपये में 2 दर्जन पेंसिल, तो 2 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 से भाग करोगे इसको तो 4 से काट लो आप, है ना, या 6 से काट लो, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से भाग करोगे तो 4 सत्ते 28 और 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो इनके बीच का क्या पूछा है अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, देख लो कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये तो सबको पता ही होगा, ये सवाल इजी बहुत है और आता भी बहुत है। तो इसका आंसर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2s1 गुणा s2 बटे s1 प्लस s2। ठीक है, इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा आराम से हमारा। तो क्या है 64, तो हम रख देंगे 2 गुणा 64 और गुणा 16 और अपन कितना इनको जोड़ लेंगे 64 और 16 को, तो कितना हो जाएगा 70 और 6 10 80, कितना हो जाएगा 80। तो बस इसको डिवाइड कर लेंगे, तो काट लो इसको 8 8 64 8 ढाई 80। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें 8 दूनी 16 और 16 ये है, तो 16 16 कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256 और नीचे कितना बचा 10, 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सॉरी ए हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है आपसे, इसमें बोला है कि 1,25,000 की राशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,56,800 हो जाएगी, कितने समय में इतनी हो जाएगी। तो इस टाइप का सवाल तो मैंने आपको करा रखा है ना। अब जो सवाल आ गए वो मैंने जो सवाल आपको कराए हैं उसी टाइप के सवाल हैं, है ना। इस टाइप का सवाल तो मैंने पीछे करा दिया, आपको करना है। और देखो फिर मैंने ऐसे अगला सवाल रखा है, ये वाला भी मैंने पीछे करा दिया, ये तो नहीं कराया मैंने, ठीक है। तो ये नहीं कराया तो ये मैं करा दे रहा हूँ। इसमें क्या बोला है 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 31, फिर कौन सी हो जाएगी 31 और 37, तो 2 ही संख्या तो होंगी इनके बीच में अभाज्य संख्या, कितनी होंगी 2 संख्याएं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल जो मैंने दिए हैं, ये मैंने जो पीछे सवाल आपको कराया उसी टाइप के सवाल है, तो ये आपको करना है ना। और रिवीजन भी हो जाएगा आपका, समझ में आया होगा तो, है ना। देखो ये वाली सवाल भी उसी जो मैंने पीछे कराया उसी की तरह सवाल है, ये वाला सवाल को मैंने जैसे पीछे कराया उन्हीं की तरह सवाल आपको करने हैं, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये वाला भी पीछे सवाल करा रखा हूँ उनकी तरह, ये वाला थोड़ा सवाल अलग है, तो इसको आप कर लेना, ये हो सकेगा। तो अगर नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा आपको, ये वाला सवाल भी आपको करना है। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन सीरीज आपके लिए SSC GD के लिए करा दूँ। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको 10-11, ये आपके SSC GD के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। और आपको अगर समझ में आया हो अच्छे से तो कमेंट में करना है, अगली सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, मतलब लगातार कंटिन्यू आएगा अगर आपको समझ में आया होगा तो। ठीक है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। हरे रंग